रेविट पे एक बेसिक सा रेसिडेंशियल या फिर किसी भी तरीके का मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है। ये एक सिंपल बिगिनिंग के लिए या फिर किसी भी बिगिनर के लिए काफी आसान वीडियो होने वाली है। तो इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए ये रेविट है। सबसे पहले आप रेविट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में इस मॉडल मॉडल पे न्यू न्यू पे जाकर क्लिक करना है, जिसमें हमें न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम न्यू टेम्पलेट लेंगे, जिससे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेट्रिक एंड इंपेरियल करके दो टेम्पलेट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें मेट्रिक टेम्पलेट्स में मीटर्स में काम होता है, इंपेरियल टेम्पलेट में सारे फीट एंड इंचेस में काम होता है। तो मुझे इंपेरियल में स्टार्ट करना है। इंपेरियल सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड ओके। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है यूजर इंटरफेस आफ्टर ओपनिंग टेम्पलेट। तो स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो देख रहे हो आप L1 आर्किटेक्चर, ये है लेवल्स। अब कैसे पता चलेगा आपको? ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में आप देख सकते हो आर्किटेक्चर के अंदर में फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान में ये आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान है, जिसमें L1 है, L2 है। तो अब ये L1 L2 कैसे है और कहाँ है, कौन से लेवल पे है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एलिवेशन में। हम बिल्डिंग के एलिवेशन में चले जाते हैं। साउथ एलिवेशन में जो फ्रंट का पार्ट होगा, मीन्स ये वाला एलिवेशन। ये वाले एलिवेशन में मैं इस पे चला जाता हूँ। इस एलिवेशन में आप देख सकते हो कि L1 जो है ये 0 फीट पे है। L2 जो है, जिसे मैं ग्राउंड लेवल कंसिडर करना चाहता हूँ, इसको मैं रखूंगा 2 फीट पे। ओके। अब इसके बाद में मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना है। मीन्स ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फ्लोर, जिसे मैं 10.5 फीट दे रहा हूँ। उसके बाद में मुझे बनाना पड़ेगा मम्टी लेवल, जिसे मैं 8 फीट दे रहा हूँ। ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों लेवल्स ब्लू है, ये दोनों लेवल्स ब्लैक है। इसका मतलब ये जो ब्लैक लेवल है ये अभी तक के प्रोजेक्ट ब्राउजर में लिस्ट नहीं हुए हैं। तो इसे लिस्ट करने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग व्यू, सॉरी ड्राफ्टिंग व्यू नहीं, व्यूज में जाके प्लान व्यू में फ्लोर प्लान्स, अगर आपको फ्लोर प्लान में देखना है तो L3 L4 को सिलेक्ट कर लेना। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे L3 L4 आ चुका है। फिर से मैं साउथ एलिवेशन में जाता हूँ। अब इसे मैं फर्स्ट फ्लोर का नाम देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर, या फिर इसे मैं टेरेस फ्लोर, एंड इसे मम्टी लेवल। ओके। मम्टी लेवल का नाम दे दिया। अभी मुझे काम स्टार्ट करना है। तो अभी ये GL मीन्स ग्राउंड लेवल, और वो आर्किटेक्चर लेवल भी है। ये आर्किटेक्चर लेवल है। ठीक है। अब इस आर्किटेक्चर लेवल पे, ये आर्किटेक्चर लेवल है L1, इस पे मुझे ड्राइंग अपनी स्टार्ट करना है। तो ड्राइंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं वॉल ले लूंगा। आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पे जाके वॉल ले लूंगा। वॉल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे है 8 इंच की वॉल, 4 इंच की वॉल। तो मुझे जिस भी तरीके की वॉल चाहिए मैं ले सकता हूँ। आउटर मुझे जेनेरिक 8 इंच लेना है। लेने के बाद में मुझे बेस कंस्टेंट एनुअल रखना है, मीन्स बेस रहेगा इस वॉल का। टॉप कंस्टेंट मीन्स टॉप ऑफ वॉल। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है तो ये टेरेस फ्लोर रहेगा। एक मैं बेसिक सा कम बाउंड्री बना लेता हूँ। मान लो ये है अपनी 20 बाय 30 का लेआउट। ठीक है। ये 20 बाय 30 का लेआउट हो गया हमारा। अब इसके अंदर मुझे प्लानिंग करनी है। सबसे पहले मैं डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन आप कहाँ से दोगे? डायमेंशन देने के लिए आपको एनोटेशन में आना है। एनोटेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन से। सो डायमेंशन मैंने आउटर आउटर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 21 फीट आ रहा है, और यहाँ पे आउटर आउटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे 31 फीट आ रहा है। तो मुझे ये चाहिए 30, तो मैं इसको 30 कर दूंगा। मुझे ये चाहिए 20, तो मैं इसे 20 कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्केल देख सकते हो 1:8 है। मुझे 1:8 नहीं रखना है, 1:4 इंच रखना है। या फिर आप इससे और बढ़ा सकते हो, 1:16 भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल 1:8 ही रख रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि थोड़ा मिस, ये जो व्यू है इसको कहते हैं डिटेल लेवल। तो अभी कोर्स है तो मैं इसको फाइन कर देता हूँ और इसको शेडेड कर देता हूँ। तो शेड में आप इसको देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे इंटरनल इसके सारे इंटरनल वॉल्स बनाना है। वॉल्स बनाने के लिए मैं, एक तो आप डब्ल्यू एंटर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके डायरेक्ट वॉल सेलेक्ट कर सकते हो। वॉल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे जाइए। 4 इंच जेनेरिक वॉल ले लिया मैंने। अभी मुझे इंटरनल काम करना है। लाइक मैंने एक हॉल बना लिया फॉर एग्जाम्पल।
एक किचन बना दिया, एक बेडरूम बना दिया, एक वॉशरूम बना दिया। ओके, तो कुछ इस तरीके से। और स्टेयरकेस मैं ले लेता हूँ, यहाँ से स्टेयरकेस बना लेता हूँ मैं। स्टेयरकेस ले लिया मैंने। स्टेयरकेस कुछ वो रहेगा मेरा। एक मिनट, पहले हम चेक कर सकते हैं L1 या फिर L2। मैं फिर से सेक्शन में चला जाता हूँ या फिर साउथ एलिवेशन में चला जाता हूँ। साउथ एलिवेशन में मुझे L1 पे नहीं, GL पे, मुझे सारे वॉल GL पे चाहिए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ग्राउंड लेवल सेलेक्ट मारो, तो ये आ गया। आप फिर से मैं ग्राउंड लेवल पे चला जाता हूँ, गो टू फ्लोर प्लान। ये ग्राउंड लेवल है, मैं इसे फाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ इस तरीके से प्लान दिख रहा है। मुझे ये इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं डिलीट मार देता हूँ। ये भी रेफरेंस लाइन है, इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट मार देता हूँ, DL एंटर कर देता हूँ या फिर डिलीट का बटन क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको स्टेयरकेस बनाना है। स्टेयरकेस बनाने के लिए आप स्टेयरकेस पे क्लिक करोगे। ग्राउंड लेवल, बेस लेवल ग्राउंड रहेगा, टॉप लेवल टेरेस रहेगा। यहाँ पे मैं एक डॉग लेग बनाता हूँ, तो यहाँ पे टोटल ये 10, ये 9 हो गए अभी। ये रिमेनिंग 10 हो गए। ठीक है फ्लाइट्स, तो ये जो है हमारा असेंबल स्टेयरकेस है। मुझे असेंबल नहीं, मुझे मोनोलिथिक चाहिए। ठीक है, मैं एक बार एक और बना देता हूँ यहाँ पे। स्टेयरकेस को सेलेक्ट करके मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मोनोलिथिक असेंबल्ड स्टेयरकेस, जिसमें आपको मीन्स मेटल का फ्रेम हो गया, उसका स्टेयरकेस बना होता है। तो कास्ट इन प्लेस है और एक प्रीकास्ट है। तो मुझे कास्ट इन प्लेस वाला मोनोलिथिक स्टेयरकेस चाहिए, मीन्स कॉन्क्रीट का हम ऑन ऑन साइड बना रहे हैं। तो ये हो गया एक 10। ओके, तो ये हमारा एक स्टेयरकेस रेडी हो चुका है। अगर इसे आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, 3D में जा सकते हो। 3D में आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये स्कोप बॉक्स से मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मार रहा हूँ। ये भी स्कोप बॉक्स से मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट मार रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जाओगे तो आप इसे देख सकते हो कि जिस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, मैं शेडेड कर देता हूँ। यहाँ पे जाओगे, इसे फाइन करोगे, यहाँ पे ये पहले हिडन लाइन था, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके शेडेड कर दिया। शेडेड करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ये अभी भी मुझे लगता है ये असेंबल्ड बना हुआ है, तो मैं इसे मोनोलिथिक स्टेनलेस कर देता हूँ। ये भी जिस तरीके से बन गया। ठीक है, ये मोनोलिथिक स्टेयरकेस है। मैं फिर से L2 में चला जाता हूँ और इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से, या फिर मैं इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये स्टेयरकेस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी मुझे चाहिए। अभी देखना है आपको कि ये स्टेयरकेस परफेक्ट बैठा है या फिर नहीं बैठा है। तो आप यहाँ से एक सेक्शन ले सकते हो। सेक्शन, यहाँ पे जाएंगे, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा सेक्शन है। वर्किंग सेक्शन ले लेता हूँ। ये तो सारे टाइप है, आप कोई भी सेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक करके देखो तो हाँ, ये प्रॉपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये मुझे ट्रेड जो चाहिए वो 1 फीट का चाहिए। ठीक है, ये मुझे 1 फीट का चाहिए। ठीक है, और ये जो चाहिए था मुझे, ये मुझे कितने के हिसाब से चाहिए था, ये 6, नहीं, ये मुझे 10.5 फीट। तो अगर ये 10.5 फीट आ रहा है तो 7 इंच के हिसाब से मुझे हाइट चाहिए सारी। तो मैं इसको 18 फीट कर, 18 स्टेप्स कर देता हूँ, स्टेप्स कर देता हूँ। हाँ, तभी ये प्रॉपर बैठ चुका है। मैं यहाँ पे जाके थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। मुझे हाइट जो चाहिए थी वो 7। नहीं, वो यहाँ पे जाते हैं 7, 1। ओके, ओके, सिंगल लाइन, ओके, 0, जिगजैग, जिगजैग, नो, नो,
ओके, नॉइजिंग कॉन्क्रीट, स्मूथ की जगह मुझे करना है स्टेप, नॉइजिंग जीरो, डुप्लीकेट करता हूँ इसे मैं, जीरो नॉइजिंग वाला, जीरो। ओके, स्ट्रक्चरल डेप्थ 0.3 इंच का रखा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका ये बन चुका है। ये स्ट्रक्चरल डेप्थ थोड़ा और बढ़ाना है इसका। ओके, तो कुछ इस तरीके से मेरा ये स्टेयरकेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी मैं फिर से L2 में जाऊँगा, जो मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये आपको फर्दर आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये मेरा स्टेयरकेस बन चुका है, यहाँ से अप यहाँ से डाउन। ठीक है, यहाँ से मेन डोर बन जाएगा अपना। उसके बाद में यहाँ पे मैं डोर्स दे देता हूँ कुछ। यहाँ पे एक डोर दे दिया मैंने एंटर करने के लिए। ओके, उसके बाद में इसको इससे अलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, इसके नीचे वॉशरूम दे देंगे हम, ये डोर हो गया एंट्री लेने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल दे देते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन के साथ में प्ले कर लेते हैं हम लोग। ये 9 फीट 4 का है। ठीक है, ये भी 9 फीट 4 का है। ठीक है, ओवरऑल जो है आउटर आउटर वो भी देख लेते हैं हम लोग। 20 फीट का आ रहा है, तो इसको हम 10 फीट कर देते हैं। ठीक है, इसको 8.5 रहने देते हैं। इसके बाद में इसका एक बना देते हैं। इसको 5 फीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर जिस भी तरीके से आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक डोर दे दिया हमने। यहाँ पे एक डोर दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे डोर की ओपनिंग रख देते हैं अंदर। ओपन है नहीं है, लोड फैमिली। कोई नहीं, यहाँ से मैं एक ओपनिंग ही दे देता हूँ सीधा। यहाँ से मैंने एक ओपनिंग दे दिया है। ठीक है, और मुझे ये डोर अगर चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, किसी भी तरीके का हम डोर ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये ड्राइंग बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से इसे कहते हैं क्रॉप विजन। ठीक है, तो इसको मुझे अपने इसके हिसाब से चाहिए। वो करने के पहले मैं जो ये सारे एलिवेशन है इसको सारे पास लेके आ जाता हूँ कि ये मेरा एक ड्राइंग बन गया है। ये एक मेरा बिल्डिंग का मॉडल बन चुका है जिसको मैं, ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग का मॉडल बन चुका है। इसके अंदर में मैं कुछ विंडोज़ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो दे देते हैं हम, यहाँ पे एक विंडो दे देते हैं, और यहाँ पे एक छोटा विंडो दे देते हैं। तो छोटे साइज का अगर होगा तो, ठीक है, इस तरीके से विंडो दे दिया, हमारा ये रेडी हो चुका है। और जहाँ भी आपको जिस तरीके से डायमेंशन देना आप दे सकते हो सिंपली ऐसा क्लिक करके। ओके, तो हमारा ये इस तरीके से हमने एक ड्राइंग बना दी। ये एलिवेशन हो गए। अब ये सारे एलिवेशन आपको देखना है, तो एलिवेशन आप कैसे देखोगे? यहाँ पे जाओगे आप, तो साउथ एलिवेशन में जाएंगे, हम लोग साउथ से इसे देखेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। ठीक है, अब इसको मुझे क्रॉप करना है तो ये प्रॉपर आ जाएगा। ये क्या है? ये वर्किंग सेक्शन, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉप कर देना है आपको। अब जिस भी तरीके से इसे बना रहे हो, मैं इसको आपको एक बार 3D में दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर से मैं ग्राउंड फ्लोर में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट कट करके बाउंड्री वॉल मीन्स हमारे कंपाउंड वॉल बना देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर देता हूँ।
हाइट जो है वो मैं 6 फीट रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक कुछ इस तरीके से बन गया है। अब मैं इसे एक फ्लोर भी दे देता हूँ। जो वो फ्लोर देने के लिए मुझे यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके यहाँ से फ्लोर सिलेक्ट करना है, आर्किटेक्चर फ्लोर। और यहाँ पे जाके शेप ड्रॉ किस तरीके से करना है, मुझे रेक्टेंगल ले लिया मैंने और ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं आर्किटेक्चर में काम करते जा रहा हूँ 2D में, यहाँ पे धीरे धीरे उसका 3D रेडी होते जा रहा है। मैंने इसी को सिलेक्ट कर दिया और मॉडिफाई में जाके पेस्ट में जाके अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल में जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे अभी ये चाहिए टेरेस फ्लोर पे। टेरेस फ्लोर पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब देख सकते हो टेरेस फ्लोर पे भी आ गया है। ठीक है, अभी ये सारे जो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अभी यहाँ से हमें ऊपर तक की ओपनिंग चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस है। तो L2 में जाके मैं यहाँ से ओपनिंग भी दे दूंगा। स्टेयरकेस की ओपनिंग तो लगेगी, है ना। तो उसके लिए मैंने ओपनिंग दे दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बन गया है। अभी ये जो लेवल है ये टॉप लेवल है टेरेस फ्लोर का लेवल। तो मैं अभी टेरेस फ्लोर के लेवल पे चला जाऊंगा, साउथ एलिवेशन में जाता हूँ। टेरेस फ्लोर का लेवल सेलेक्ट करके गो टू फ्लोर प्लान। जैसे मैं इस पे आ गया, अभी मुझे इस पे पैरापेट वॉल बनाना है। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे जाके आर्किटेक्चर वॉल। मैंने सिलेक्ट कर दिया है अपने चेंज के वॉल्स एंड ड्रॉ में जाके रेक्टेंगल। जैसे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया ये सेंटर ले रहा है, सेंटर ऑफ वॉल। और मुझे सेंटर ऑफ वॉल नहीं चाहिए, लोकेशन लाइन जो है मुझे फेस ऑफ कोर फिनिश एक्सटीरियर। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे रख दिया। अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये मुझे चाहिए सिर्फ 4 फीट का। तो आप बेस कंस्टेंट देख सकते हो टेरेस फ्लोर है, पर टॉप कंस्टेंट जो है वो मेजरमेंट मल्टी लेवल हो चुका है। तो इसे अनकनेक्टेड करके इसे 4 फीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे एक 3D मॉडल रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप 3D मॉडल बना सकते हो और किसी को भी दिखा सकते हो। अब इस 3D मॉडल का आपको ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग किसी पे शीट पे ड्रैग करना है और इसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे, ये शीट है, आप अपना एक न्यू शीट लोगे। न्यू शीट लोगे किसी भी तरीके का। तो मान लो ये एक आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान का शीट हो गया है। तो यहाँ पे अगर ये एम्प्टी है तो आप यहाँ से अपना आर्किटेक्चर L2 यहाँ पे ड्रैग करोगे। एक मिनट, ये किसी तो भी ये ड्रैग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये किसी तो भी फ्लोर प्लान पे ऑलरेडी ड्रैग है, मीन्स यहाँ पे ड्रैग है। मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ। मेरा जो प्लान है L2 आर्किटेक्चर का, उसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ये मैंने ड्रैग किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। अभी मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए ये बाउंड्रीज का। इसको सिलेक्ट करके मैं एक रेक्टेंगल दे देता हूँ छोटा। ठीक है, तो ये मेरा ये रेडी हो चुका है। मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ अगर साइज बढ़ाना है मुझे। तो अभी ये 1:4 इंच 8 इंच में है, तो 1:4 इंच पे कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया। और ये मैं चेंज कर देता हूँ। ये चेंज करके मैं छोटा एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, क्रॉप बाउंड्री। ओके, और ये सेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए तो ये भी मैं डिलीट मार देता हूँ। तो ये मेरा ये रेडी हो गया है। ये हो गया फ्लोर प्लान। अभी फ्लोर प्लान का नेम होना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें मैं फ्लोर प्लान डाल देता हूँ। जिसपे मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये आएगा व्यू नेम। व्यू नेम में जो आएगा वही। ठीक है, तो व्यू नेम मैं लिखता हूँ इसे टाइटल ऑन शीट। टाइटल ऑन शीट जो है लिखा हुआ है सेकंड फ्लोर, मुझे इसके लिखना है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर प्लान, मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान लिख दिया है। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी है। इस तरीके से आप इसको रेडी करके यहाँ पे अपने नाम वाम डाल के क्लाइंट का नेम डाल के आप इसको प्रिंट करके आगे डिलीवर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब डिलीवर कैसे करना है, अब इसको प्रिंट भी करना है तो आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पी कंट्रोल पी पे क्लिक करना है। या फिर आप इस पे यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। प्रिंट करना काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पे जाके क्लिक किया, उसके बाद में PDF सिलेक्ट करना है, पेज साइज सिलेक्ट करना है, प्रिंट कर देना है और आप फिर शेयर करने के लिए रेडी हो। सो थैंक यू।
अगर आपने यहाँ तक के मेरा वीडियो देखे हो, इसका मतलब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो रेविट सीखने के लिए। तो आप मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको हमेशा इसी तरीके के न्यू न्यू वीडियोस ऑन रेविट मिलते रहेंगे। थैंक यू।